अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल वाई स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है, वेलकम है। आज मैं एक बार फिर नई वीडियो के साथ आया हूँ। हम खुदा जो वजह शबनम कमाली साहब उसके मुसन्निफ है, उसके क्वेश्चन आंसर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने शबनम कमाली साहब की हालात जिंदगी अल्हम्द की तशरीह पिछले वीडियो में कर दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लें। आज हम उससे रिलेटेड सवाल जवाब को हल करने की कोशिश करेंगे और उसे कैसे हल किया जाता है इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में हम देखो का जो मुख्तसर सवाल है उसके पहले सवाल में ये कहा जा रहा है कि हम किसे कहते हैं उसे 5 जुमलों में लिखें। हम किसे कहते हैं उसे 5 जुमलों में लिखें। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अरबी में हमद के माने आते हैं, अरबी में हमद के माने आते हैं तारीफ के। इसको उर्दू में लग़वी माने अल्लाह की तारीफ के होते हैं। उर्दू में लग़वी माने अल्लाह की तारीफ को कहते हैं। अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए जिस असनाफ का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हमद कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को बयान करने के लिए जिस असनाफ का इस्तेमाल करते हैं उसे हमद कहते हैं, जैसे में तिलावत, तकरीर वगैरह। तिलावत और तकरीर में आप देखेंगे कि अल्लाह की बड़ाई को बयान किया जाता है। ऐसे तकरीर भी होते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ को बयान किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे में तकरीर को भी लिखा है। आप किसी वर्ड को अंडरलाइन भी कर सकते हैं उस जवाब को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए, जहां यहाँ मैंने जैसे को अंडरलाइन किया है। आप अंडरलाइन या फिर उसे दूसरे पेन का इस्तेमाल लिखने में कर सकते हैं। मुख्तसर सवालात में दूसरा जो सवाल है वो है हम मनक़बत और कसीदा किसे कहते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, हम की तारीफ मैंने यहाँ बयान कर दी है। मनक़बत कहते हैं जिस उर्दू शायर में बुजुर्गाने दीन, खुलफाए राशिदीन और अल्लाह वालों की तारीफ बयान के लिए जिस असनाफ का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मनक़बत कहेंगे। कसीदा किसे कहेंगे दोस्तों? तो कसीदा हम उसे कहेंगे उर्दू शायर में बादशाह, फकीर या फिर आम लोगों के लिए उनकी अच्छाई को बयान करने के लिए जिस असनाफ का हम इस्तेमाल करेंगे उसे कसीदा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा सवाल है मुख्तसर का। मुख्तसर सवाल में तीसरा जो सवाल है वो है शबनम कमाली के शायरी मजमू को बताएं। 3 शायरी मजमू का जिक्र किया गया है। तो 3 शायरी मजमू है, अनवारे अकीदत, शोबाए अकीदत, फिरदौसी अकीदत। आप लिख देंगे। ठीक है, मुख्तसर सवाल में ज्यादा कुछ नहीं करना, तीनों लिख देना, 3 लिख देने हैं। फिर चौथा है कि हमद और नात में बुनियादी फर्क को बताएं। यानी बेसिक जो फर्क है क्या है, एकदम सबसे नीचे सबसे हल्का जिसे आप कह सकते हैं वो फर्क आपको बतानी है। तो आप अच्छे से जानते हैं नात किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को बयान करने के लिए हमद कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान करने के लिए जो कलाम पढ़ा जाता है उसे नात कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तवील सवालात पे। तवील सवालात में पहला सवाल जो है इससे मतलब कि आया हुआ है कि पहले शेर की तसरीह करें। वहां लिखा हुआ नहीं है बल्कि कह दिया गया सवाल में भी कि पहले शेर की तसरीह करें। तो मैंने यहाँ लिख दिया पहला शेर। लिखा हुआ है कि खालिक दो जहां तो इज्जत जुल जलाल है, यकता है तेरी जात आप आलिवा बेमिसाल है ना। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आप इस शेर को लिया कहाँ गया, लिया किस सबक से गया है और इसके लिखने वाले कौन है, इसे लिखा किसने है। तो मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया कहां से लिया गया और इसके लिखने वाले कौन है। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमारी कॉपी अच्छी हो, देखने में खूबसूरत हो, हम फोकस कर सकें, फोकस करवा सकें अपने कॉपी पे जो हमारे कॉपी जांचे। इस शेर को हमद खुदाए अज्ज वजल सबक से ली गई है जिसके मुसन्निफ शबनम कमाली साहब हैं। शायद इस शेर के जरिए अल्लाह की कुदरत को खूबसूरत अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। इस शेर में शायद अल्लाह की बड़ाई को खूबसूरत अंदाज में पेश करने की कोशिश की है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, शायर कहते हैं दोनों जहां का मालिक जिसने हमें पैदा किया है और पूरी कायनात को, पूरी चीजों, पूरी सारी दुनिया को जिन्होंने बनाया है, वो बड़ा मर्तबा और अजमत वाला है, ठीक है। और आप सब चीजों से पाक व बेमिसाल है। इसके अलावा और एक चीज छूट गया है, यकता है तेरी जात। यकता है तेरी जात मतलब कि आपकी जात, जो आपकी कुदरत है, वो वाहिद है, अकेला है, आपके जैसा कोई नहीं है। आप वहां ऐड कर लेंगे, यहाँ छूट गया है। यकता है तेरी जात, पाक व आली बेमिसाल, आपकी जात यकता है, आपकी जैसा कोई नहीं है। आप जिस चीज पे कादिर रखते हैं वो दूसरा कोई रख ही नहीं सकता है ना। और आप सब चीजों से पाक व बेमिसाल है। आप सब चीजों को आप जानते हैं, आपकी जात पाक है, बेमिसाल है, और आप सब चीजों से बाखबर है। ये तभी सवालात का पहला सवाल था जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में इसे देख सकें, अपने जबान में कैसे लिखना है सबक को आप सीख सके। फिर उसके बाद दूसरा जो सवाल है, मैं किताब ले लिया हूँ दरअसल का क्लास 10 का, उसमें लिखा है कि शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात को बयान करें। ये जो आपका सवाल है दूसरा, शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात को बयान करें। तो मैंने बताया पिछली वीडियो में कि आप नातिया में काफी दिलचस्पी रखते थे, उसके अलावा नज्म गजल भी लिखा करते थे, लिखे हैं। नातिया में तो बहुत सारे उसके मजमे शायर भी, उनके नाम आप लिख देंगे। फिर आप अल्लाह की तबलीग के लिए भी निकलते थे, अल्लाह की बड़ाई को भी बयान करते थे, जिसे आप इसका मतलब ये हुआ कि आप हमद में भी शौकीन रखते थे। वो सारा शायराना खुसूसियात बयान कर देंगे। तीसरा जो अहम सवाल है यहाँ पर कि हमद का खुलासा करें, यानी सबक का, हमद खुदा का जो है दिया हुआ है उसका वो खुलासा मांग रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमद में जितनी भी बातें की गई है शबनम कमाली के जरिए, शबनम कमाली साहब ने जितनी भी बातें अल्लाह के लिए किया है, वो सभी पॉइंट टू पॉइंट अल्लाह की तारीफ में आप लिख देंगे, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जिसे पूरा निचोड़ जिसे आप कहते हैं वो लिख देंगे, तो वो आपका सब खुलासा कलाम हो जाएगा। वो तीसरा सवाल में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आज हम लोग खुदा शबनम कमाली साहब का चैप्टर खत्म हुआ, मुकम्मल हुआ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा है। अगर किसी तरह की कमी है तो वो भी आप बताएं ताकि मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।